तकरीबन आज देखें, आज चौथा दिन है, ठीक है। चौथा दिन है, आपके सामने मैं अकेला हूँ। देख लें, आपके सामने मैं अकेला हूँ। सर कैसर भी नहीं हेल्प कर रहे और ना ही कोई और लीडर है। अकेला ही मैं ख़ुद होस्ट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग सेशन को डील करना, पम्फलेट्स बनाना, उसको तैयार करना, फिर आप तक आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। अकेला हूँ लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ। पूरे के पूरे कोर्स का ज़िम्मेदारी लिए, एक दिन का भी गैप नहीं ले सकता, बिकॉज़ मुझे पता है कि आज अगर मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो इन्हीं का नुकसान हो जाएगा। आपको कंप्लीट कोर्स देना, आप तक डिलीवर करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखें, एक होती है बिल्कुल एक सेशन होता है किसी एक टॉपिक पर। मैं मतलब अगर आपका वो टॉपिक मतलब वो चीज़ आपकी कमज़ोर है, आपकी कस्टमर डीलिंग सही नहीं है। मुझे कस्टमर डीलिंग का कहा जाता है, मैं एक टॉपिक पर आपको बता दूं, सिखा दूं, ठीक है, वो तो वहाँ तक के लिए सही है। लेकिन आपके लिए मतलब पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताना कि आप वाकई में राइट प्लेस पर हैं। उसके बाद आपको बताना कि यार लीड्स कैसे लेकर आ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको बताना कि कस्टमर को डील कैसे करना है। फिर आपको बताना यार कस्टमर आपको जो ऑब्जेक्शन देता है उनको कैसे डील करना। अभी कल का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो होगा Q&A, मतलब कि क्वेश्चन आंसर, मतलब आपके जो सवालात होंगे उनके जवाबात आपको दिए जाएंगे। तो ये ना मतलब विदाउट गैप ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यार जितना भी आप तक पहुँच सके, जितना भी मैं आप तक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। बस अगेन मैं वही कहूँगा, आज भी मैंने वॉइसेस में बोला है, आज टाइम है, सीरियस ले लिया करो, ठीक है ना। आपका ख़ुद का बिज़नेस है, आज नहीं लोगे अगर इसको सीरियस तो कब लोगे आखिर कब फिर आपकी आंखें खुलेंगी? तब आंखें खुलेंगी जब आपके साथ वाले बिज़नेस पार्टनर जो होंगे वो आपको क्रॉस कर जाएंगे, वो आप एक अच्छी अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर लेंगे, ख़ुद का एक नाम बना लेंगे, आपको तब होश आएगा, ठीक है ना। आपके हमसाए मैं कह सकता हूँ, मतलब आज देख रहे होंगे कि मतलब पता ही नहीं होता यार, घर के वो जो हमसाया था वो यार पहले क्या था आज क्या बन चुका है। मतलब लोग आजकल ग्रो कर रहे हैं, आज लोग वो वहाँ पर पबजी पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आज लोगों में थोड़ी सी सेंस आई है, तो आप भी कम से कम वो सेंस अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है ना। आज अपना टाइम वेस्ट ना करो, मेहरबानी करो, ठीक है ना। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कम से कम देखें, आप कोशिश किया करें ना कि जब जब आपका काम करने में दिल ना लगे, आप कोशिश किया करें कि घर में देख लिया करें, अपने पेरेंट्स को देख लिया करें, घर को देख लिया करें, ठीक है ना। ख़ुद का फ्यूचर देख लिया करें कि यार वाकई में मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। फिर आपका काम में दिल भी लगेगा, फिर आप एक अच्छे से काम भी कर सकोगे। देखें, मैंने यहाँ पर बोला भी था कि हम लोग पता है कहाँ पर सीरियस होते हैं, हम उस पढ़ाई के लिए सीरियस हो रहे होते हैं। उस पढ़ाई पर हम देखें पता नहीं कितने कितने पैसे लगा लेते हैं, हमारे पेरेंट्स लगाते हैं। मैट्रिक तक बंदा पहुंचता है, मिडिल क्लास फैदर मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली का एक बाप होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है पैसे, ठीक है ना। मैट्रिक की पढ़ाई करवाता है यार, फिर आपको मैं बताऊं इसके बाद FSC इंटर, उसके बाद या यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार एक मिडिल क्लास फादर के लिए ये सब कुछ अफोर्ड करवाना। और वहाँ उस स्टडीज़ को हम सीरियस ले रहे होते हैं, ठीक है ना। अब देखें, एक प्राइवेट कॉलेज में अगर एक स्टूडेंट पढ़ता है और एक बंदा पढ़ता है आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यकीन करें जो बंदा प्राइवेट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो अपनी पढ़ाई को बड़ी सीरियस लेकर उसको पढ़ाई करता है, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ यूँ सीन होता है कि आपको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है तो आपको कदर नहीं रहती। अब जो गवर्नमेंट वाला है ना, वो इतना ख़ास पढ़ाई भी नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आपको जो भी जिस हाल में भी प्रोवाइड की जा रही है उसकी कदर किया करें। और इसके अलावा देखें, हम वही पढ़ाई की उसको सीरियस ले रहे हैं जिसका आपको फ्यूचर का नहीं पता कि यार ये फ्यूचर में आपके काम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। फ्यूचर में यही पढ़ाई आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करवा के देगी, फ्यूचर में यही पढ़ाई क्या आपको एक अच्छी जॉब दिलवाएगी, नहीं पता होता। अच्छा, मज़े की बात, हम जॉब भी जो मिलती है ना, यकीन करें मैक्सिमम सैलरी 40,000, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में 40,000, आजकल की महंगाई को देख लें, ठीक है ना, नहीं मुश्किल लग बल्कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो बराह मेहरबानी, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, जो मेरा फ़र्स्ट टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने बताया था आपको, देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद हमारे पास ऑप्शन है जिसमें ना आप शॉर्ट टाइम में मतलब बिल्कुल कुछ महीनों में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप नेटवर्क, मैंने कोई इधर सालों लगाए हैं, मैंने कोई सालों नहीं लगाया, मैंने महीनों में अपने आप को ग्रो किया है। आप भी महीनों में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय कहीं और जगह अपने आप को सीरियस करने के, आज टाइम है यहीं पर ख़ुद को सीरियस करें।
एक से एक मिनट आपके लिए कीमती है। यकीन करें, आप कहते हो ना लीड्स नहीं आती, लीड्स भी आ जाती हैं। आप कहते हो मेंबर डील नहीं होते, यार मेंबर भी डील हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है अगर तो आप अपने बिज़नेस के साथ सीरियस हो। जब आप इसको सीरियस लोगे ना, ये आपको सीरियस लेगा और ये भी फिर आपको वही आउटपुट देगा। आप क्या करते हो, तुक्का मारते हो, आप क्या करते हो, यार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब आप काम करोगे तो नहीं होगा काम, मेरी जान के टोटे, नहीं होगा। ठीक है, आज मैं कामयाब हुआ तो मैंने इस सिस्टम को सीरियस लिया है। रातों को 2-2 3-3 बजे तक जागना, लीड्स जनरेशन पर काम करना, मैं मार्केटिंग करता रहता था। मैं कोशिश करता था कि मैं देखें, ये जो हमारी ना 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन होते थे ना, मैं उसमें भी चला जाता था। उसको मैं बार बार यूट्यूब से भी अटेंड करता था। क्यों देखता था, मैं देखता था यार ये सर लोग ना मेंबर को डील कैसे कर रहे हैं। मैं वहाँ से पिक करता था बातों को, ठीक है ना। फिर मैं देखता था यार ये सर लोग कैसे मेंबर को डील करते हैं और ये जॉइंट मेंबर्स को कैसे डील करते हैं। मैं देखता था, मैंने फिर उनसे सीखा है मैंने, ठीक है। तो बात वही है, कम अज़ कम ना सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस था, अल्लाह पाक ने मुझे अजर दिया। आप सीरियस होंगे तो अल्लाह पाक आपको अजर देगा। वो कहते हैं ना कि ऐसे कामयाबी भी नहीं मिल जाती जब तक के लिए कामयाबी के लिए ख़ुद अपने आप को आप परेशान नहीं करोगे, कामयाबी के लिए ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ नहीं दोगे। तो ख़ुद को तकलीफ़ दे लो। आज तकलीफ़ दोगे लोगे ना तो कल आपका संवर जाएगा। एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, हमारे आंखों के सामने है। आप जानते होंगे सोनू शर्मा को, जो कि इंडिया के बड़े सुपरस्टार हैं। आज उनके यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, तकरीबन मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं। आज उनकी नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी इज़्ज़त है। तो वो बंदा, अगर मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ, तो वो वही बंदा है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास, एक होता है मिडिल क्लास दरमियानी ज़िंदगी का मालिक, जिसके पास अच्छी खासी मतलब 30-40 हज़ार उसकी मंथली इनकम होती है, और एक बंदा वो होता है जिसकी ना मतलब बिल्कुल लो क्लास का होता है। तो वो बंदा आज मर्सिडीज़ में घूम रहा है, ठीक है ना। आज वो बंदा अपनी इनकम अच्छी कर रहा है, लाखों करोड़ों का मालिक है, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अगर वो बंदे अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। कामयाब कर सकते हैं, सीरियस ले लो, ठीक है। चलें ठीक है, ये मैंने बातें आपको लाजमी करनी थी, जो कि मेरे ख़्याल में ज़रूरी बातें हैं, ताकि आपका माइंडसेट तो बने ना। मैं ऐसे खामखा आपको बताता जाऊँ, आपको वो कहते हैं ना कि क्यों करना है वो आपको पता हो, ख़ुद को होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, ख़ुद को आपको पता होना चाहिए। कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे कैसे करना है। अब आपको क्यों का नहीं पता, ठीक है, मैं आपको कैसे करना ये बताता जाऊँ, आपके सर से ऊपर से गुजरती जाएगी। आपका जब दिल ही नहीं होगा, आप जब सीरियस ही नहीं होंगे, मेरा बताने का क्या फ़ायदा आपको फिर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कम से कम पहले आप ख़ुद को सीरियस करो, इस बिज़नेस के लिए ख़ुद को सीरियस करो। देन मैं जब आपको कोई भी बात समझाऊंगा, आपको कोई भी टिप दूंगा, तो यकीन करें आप जब उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपको उसका इतना अजर देगा, आपको उसका इतना आउटपुट मिलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अभी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखें, ये भी ये जो वो मेंबर्स को ना गाइड कर रहे होते हैं, और वो मेंबर्स हमें तरह तरह के इश्यूज़ पेश करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ये वो फलां। तो अभी ऑब्जेक्शंस हमें क्यों फ़ेस करने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोगों में ना काफ़ी बार यार स्कैम हो चुके हैं उनके साथ। वो उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता। आप कहते हो कि यार मेंबर यार ये बार बार सवाल पूछ रहा है, तो कम से कम ना अगर वो सवाल पूछ रहा है ना, तो कम से कम आपका हक़ बनता है उसके सवालों का जवाब दो, ना कि आप अपने आप को बिल्कुल आग बगोले हो जाओ और उसे लड़ने के उतर पड़ो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना होता। आपने अगर वो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है, ठीक है। हैंडल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके सवालात होंगे मैं उनका जवाब दूँगा आपको। अच्छा, अब देखें, कोई भी बिज़नेस है, पहले तो आप इस चीज़ को समझें। कोई भी बिज़नेस है ना, आप एक शॉप भी ओपन कर लेना, लोग फिर भी वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्शन देंगे, सवालात करेंगे कि यार ये चीज़ किसकी, ये चीज़ इस फैक्ट्री से नहीं लेनी चाहिए थी, इस शॉप फैक्ट्री से लेनी चाहिए थी। बात करते हैं यार, आपकी दूध वाली दुकान है ना, तो बात करेंगे यार आप इस वाले से लिया करो दूध, इस वाले से ना लिया करो, दही ऐसे बनाया करो, दही ऐसे ना बनाया करो, ठीक है। ऑब्जेक्शन हर बिज़नेस में है, बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, हर कारोबार में ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शंस होते हैं ना जो कस्टमर के मिलते हैं, कस्टमर की तरफ से, तो यहाँ से डरा नहीं करो, उल्टा इनका जवाब दिया करो, हैंडल किया करो, और अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। अच्छा, अब इन ऑब्जेक्शंस कौन से कैसे, मैं जूम में आ जाता हूँ। इधर जूम में हाशिम, मेरी चैट विजिबल है, मेरी जूम की चैट, जी मेरी जूम की चैट विजिबल है? जी सर बिल्कुल, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है ना। जो बेसिक आपको इश्यूज़ मिलते हैं, सबसे पहला इशू अभी जो मैं बातें करने वाला हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, मिस नहीं करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको जो मिलता है, सर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? आते साथ बंदा आके आपको बोलता है सर इसमें इन्वेस्टमेंट है। आपने फिर उसका क्या जवाब देना होता है? बड़े प्यार से, तामुल से, ठीक है। आपने क्या करना है, वो बोलता है सर इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसका मैसेज आता है, आपने उसको पूछना है सर वैसे आप क्या करते हैं, एक मैसेज कर दें। वो बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ या एक जॉब पर्सन, वो आपको ये दो का अब बोल देगा, ठीक है। उसके बाद आपने ना उसको एक छोटी सी वॉइस करनी है, 6 से 7 सेकंड की होगी मिनिमम, ठीक है। वॉइस में क्या बोलना है आपने, सर मुझे आप अपने दिलो दिमाग से बताइएगा, ठीक है ना। आप एक स्टूडेंट है, माशाल्लाह एक अच्छा नॉलेज रखते होंगे। अगर आप एक जॉब पर्सन है तो आप मतलब जो भी होगा वो आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर तो वो जॉब पर्सन है, सर आप एक जॉब पर्सन है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। आप अपने दिलो दिमाग से बताएं कि क्या विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी कारोबार स्टार्ट होता है, या विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी काम होता है या नहीं होता। अगर तो वो सुलझा हुआ पर्सन होगा, वो आपकी वॉइस का जवाब देगा कि नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो बोलता है होता है, ठीक है ना, आपने बहस नहीं करनी फिर भी, ठीक है। आपने अगर वो बोलता है यस होता है या वो बोलता है नहीं होता, ठीक है ना, दोनों का जवाब आपने फिर एक वॉइस करनी है। अच्छा, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते वक्त भी ना आप वॉइसेस में हैंडल करेंगे, ठीक है ना, और वॉइसेस भी आपकी फुल कॉन्फिडेंट वे में, ठीक है ना, बिल्कुल पूरे एतमाद सुकून से आपने उसको डील करना है। ऐसे नहीं हड़बड़ा के, नहीं यार बंदा परेशान हो गया यार, मैं ये वो फलां ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। बड़ी वो कहते हैं ना फुल कॉन्फिडेंट एतमाद में रहकर ख़ुद को और उसको गाइड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने यस किया या नो किया, आपने उसको एक वॉइस करनी है। देखिए सर, बिज़नेस कोई भी है, कारोबार कोई भी है, इन्वेस्टमेंट मस्ट है। आप एक जॉब पर्सन हैं, आपको जॉब भी तब मिली थी जब आपने पढ़ाई की थी। अब पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट होती है, जाहिर सी बात है। स्कूल की फ़ीसेस इधर उधर मतलब के स्टेशनरी वगैरह एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंडिचर लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वही पढ़ाई पर पैसा लगता है, ठीक है ना। कोई भी बिज़नेस है, आज एक भिखारी की भी मिसाल ले लें, भिखारी भी कटोरा टाइप लेता है, बाज़ार से ख़रीदता है, उसमें भी 10 रुपये खुद से डालता है, फिर जाके उसका कारोबार शुरू होता है। आप एक ऑफ़लाइन शॉप की मिसाल ले लें, वो भी अपने खुद की प्रोडक्ट्स लेकर आता है, अपनी शॉप में इन्वेस्ट करता है, फिर जाके उसका कारोबार शुरू होता है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी कारोबार नहीं शुरू होता। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप उसको ये बात कह देंगे तो यकीन करें अगला बंदा बोलेगा कि वाकई में सर इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है, कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब यहाँ पर उसे वो उस बंदे को क्लियर हो गया कि सर इन्वेस्टमेंट वाकई नहीं होती। अच्छा, इस मतलब इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई काम नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा वो बंदा आपसे पूछेगा सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी ऑब्जेक्शन है, सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो उसको बोलें देखें सर, आप जब किसी भी शॉप पर जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, वहाँ से जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो याद रहे उस चीज़ को ख़रीदने के बाद उस चीज़ को पहले देखते हैं, समझते हैं, हाँ इसके पैसे इतने बनते हैं, फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उसकी आंखें बंद करके पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप पहले उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। तो यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप इस सिस्टम को समझें, पहले इस सिस्टम को देखें। आपको विदाउट फ़ी मतलब फ्री ऑफ कास्ट आपको इधर ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले उस चीज़ सिस्टम को समझें, आया कि इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बनती है, फिर आप इसकी इन्वेस्टमेंट उतनी करें ना करें वो फिर बाद की बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पहले सीखना होगा, ठीक है। तो वो बंदा बोलेगा ठीक है मैं ट्रेनिंग, मतलब ये वाला ऑब्जेक्शन भी वो अगर आपसे पूछता है कि सर इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आपको उसको बोले पहले इसको सीखें, शॉप की एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। इसके बाद ये दो ऑब्जेक्शन क्लियर। तीसरी ऑब्जेक्शन सर वो आपको बोलता है कि मतलब आप मेरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आप मेरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने क्या बोलना है, देखिए सर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं 3 अकाउंट बना लूँ, 3-4 अकाउंट आपके बनवा दूँ, मसला नहीं है, ठीक है ना। मसला क्या है, मसला आपके लिए है, वो ये है कि देखें हमेशा याद रखें, आप जिस पर्सन से भी भले पूछ लें, आप अपने फादर जान से भी पूछ लें कि हमेशा इंसान को ख़ुद की जेब के लगाए हुए पैसों का एहसास होता है, किसी दूसरों के पैसों का एहसास नहीं होता। अगर तो मैं आपके पैसे आपकी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं, आपने काम नहीं करना, और यकीन करें काम नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा 3 से 4 हज़ार चला जाएगा, लेकिन आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। आप जब काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है बहुत बड़े मौके से आप हाथ धो बैठेंगे, एक ऐसे सिस्टम से हाथ धो बैठेंगे जिस सिस्टम में मतलब कि आज 16 लाख से ज़ायद लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ बदल चुका है, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और आप जब खुद की इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे, खुद की पैसों, वो कहते हैं ना, खुद की जेब के पैसों का एहसास होता है, ठीक है। तो जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एहसास भी होगा और काम भी करेंगे, ठीक है ना। ये उस मेंबर के लिए जो बोलता है ना सर मेरी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दें, सवाल का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्शन मिलता है, सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इसका जवाब आपने क्या देना है? ये इन्वेस्टमेंट के सारे ऑब्जेक्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा बोलता है कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने क्या बोलना है उसको? देखिए सर, आप बाहर चले जाते हैं ना, मतलब अपने दोस्त वगैरह के पास चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप मतलब बातों बातों में पार्टीज़ वगैरह में पैसे लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, तो मोबाइल में भी आप ज़ाहिर सी बात है आप पैकेज करते हैं, ठीक है ना, तो पैकेज के लिए पैसे आपके लग रहे हैं। आप एक जॉब मतलब आप स्टडीज़ कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर थोड़े से पैसे अपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अरेंज करके अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखें, इस बात को समझें कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको मतलब कि बड़ी मज़ेदार बात है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। देखें, अब अगर आपके पास पैसे होते, अगर आप लैंडलॉर्ड होते, अगर मैं लैंडलॉर्ड होता, तो फिर हमें काम करने की ज़रूरत ही क्या थी? आपके पास पैसे नहीं थे तो आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट किया, मुझसे रब्ता किया कि सर मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताएं, ठीक है। मज़े की बात तो ये है कि आपके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए तो हम काम कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आपने पैसे अरेंज करके कुछ पैसे अरेंज करें। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके कोई मतलब बहुत क्लोज़ आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, आपके कोई सोशल सर्कल में आपके मतलब आपके कुछ होंगे कोलीग्स जिनसे आप उधार ले सकते हैं। आप अपने भाई से ले लें कुछ, ठीक है ना। आप इस तरह अरेंज कर लें और इस सिस्टम को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह मैं हूँ आपके साथ। आज जैसे मैं खुद इधर से एक दिन मैंने 3000 लगाए थे और आज अपनी इनकम की बात करूँ तो लाखों में। आप भी आज थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अरेंज करके जब लगाएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूँगा और आप यहाँ से लाखों में इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने वो ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर दिया जो कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शंस के हवाले से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से क्लियर ऑल फीडबैक करने लगा हूँ। आप मुझे अपना बताएं, अपना फीडबैक दें कि अपने रेस हैंड करके मुझे बताएं कि वाकई में आपको इन्वेस्टमेंट्स वाले सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए हैं। और वॉइसेस अगर आपको मतलब अगेन एंड अगेन सुननी है तो आप यूट्यूब पर चले जाना, वहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा सुन लेना। तो किस किस पर्सन को अपने हैंड रेस करके बताएं, किस किस पर्सन को ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए हैं जो कहता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट के अबाउट, ठीक है। जल्दी से हैंड रेस करके बताएं, मुझे पता भी तो चले आके वाकई में आप लोग एक्टिव हैं या नहीं हैं। चलें जी, गुड, अच्छी बात है, चलें ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्शंस जो हमें फ़ेस करने को मिलते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हमें मिलता है कि सर मैं टीम नहीं बना सकता, ठीक है ना। वैसे तो टीम वाला ये कोई सवाल बहुत कम लोग ही करते हैं, ठीक है ना। अगर तो कोई बंदा आपको कर भी देता है कि सर मैं टीम नहीं बना सकता, तो उसको बोलें, देखें आप किस मतलब सोशल सर्कल में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग कितने हैं, ठीक है। आप अगर उनको भी इनवाइट करें तो यकीन करें आप इधर से लाखों कमाने के मालिक हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने माइंड का भी यूज़ किया करें। मैं ये नहीं है कि मैं यहाँ से मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपने कोलीग्स वगैरह आप इनको भी इनवाइट नहीं करते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज इतना भरा पड़ा है कि यकीन करें कि आज यहाँ पर एक से एक कदम पर, एक से एक पोस्ट पर आपको हज़ारों लाखों लोग यहाँ से मिलेंगे, करोड़ों की तादाद में लोग आपको मिलेंगे। अगर आज बात करें कि तो लोग यहाँ इस सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनको, ठीक है ना। मतलब सिर्फ बैठ कर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। आज टाइम है इसी सोशल मीडिया का यूज़ करके आप एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, हम आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले होंगे, टीम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। हम देखें, मैं भी एक्सपीरियंस घर से नहीं लेकर आया था, मैं भी अपनी टीम घर से नहीं लेकर आया था। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मेरी भी वहाँ पर 0-0 लिखा हुआ था, ठीक है। और आज वहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम 100 में सैकड़ों में है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आई है? जाहिर सी बात है मैंने सीखा है, और यही सिखाना आपको भी है हमने, ठीक है। आपको हमने ट्रेनिंग्स देनी है, आपको हमने सिखाना है कि आप कैसे ग्रो में कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जितना आज मैं ख़ुद की अपनी टीम बना चुका हूँ, कम से कम आपको भी इस काबिल बना दूंगा कि आप इतनी इससे भी अच्छी टीम आप भी बना सकेंगे, ठीक है।
तो इस बात से आप परेशान ना हो कि आप टीम नहीं बना सकते, ठीक है ना। सारा कुछ टीच एंड ट्रेन करना आपको मेरी खुद की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, जो टीम नहीं बना सकता है उसका ऑब्जेक्शन आई होप के क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बाकी आप अपना माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब से दोबारा चले जाना अगर आपको दोबारा अगेन एंड अगेन अपने ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑब्जेक्शन हमें सुनने को मिलता है, वो ऑब्जेक्शन है कि सर मेरे ख़ुद के माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुझे चैट में आप बताएं कि आपके जो सवालात हैं, आपको जो ऑब्जेक्शन दरपेश मिलते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। हाँ, हलाल हराम का मैं आपको क्लियर कर दूं और आपके भी जो माइंड में है वो भी अपने मैसेजेस रेडी कर लें, ठीक है। अच्छा, तो लोग बोलते हैं ये हराम है, ठीक है ना। अब हराम हलाल का टॉपिक सबको होना भी चाहिए। अच्छा, हराम और हलाल का टॉपिक कुछ यूँ है कि देखें, अपनी सबसे पहले ना आप अपने खुद का, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, पहले आप अपनी खुद की नीयत साफ़ करो, ठीक है। देखें, सिंपल सी फ़िलासफ़ी है, कहीं और ना जाओ, नीयत से, ठीक है। अपनी दिल से पूछो, दिल से पूछो यार ये हलाल है या हराम है, दिल से पूछना। यहाँ पर देखें, एक बंदा दूसरे बंदे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक बंदे की वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ बन रही हैं। यार मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ जब हलाल और हराम का टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। बंदा ना दूसरों की बातें ही करना छोड़ दे यार, अपनी नीयत दिल से पूछ ले, एक बार दिल से पूछो, आप अपने आप से पूछो यार ऐसा सिस्टम यार जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, वो तो यार ऑब्वियसली हलाल ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, खुद की पहले क्लियरेंस कर ली। अब आपको मेंबर आपने आके बोल रहा है कि सर ये हलाल है या हराम है, ठीक है। तो उसको सिंपली आपने बोलना है, देखें सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, अकॉर्डिंग टू, अगर आप चले जाएं गूगल पर भी सर्च कर लें, अगर आप AI चैट भी यूज़ कर लें, वहाँ पर भी अगर आप लिखें ना कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है, उधर लिखा आएगा कि सर मतलब अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलरशिप्स ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, कि ये हलाल है और कुछ के कहने के मुताबिक ये हराम है, ठीक है। अब यहाँ पर उलमाए का भी अपना आपस में वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखें जो हराम कहते हैं उनका भी अपना ही कोई होता है, वो इस वजह से कहते हैं कि वो समझते हैं यार ये भी बाकी सेंट्रलाइज कंपनियों की तरह होगा, भाग जाएगी, तो इस डर से ना वो हराम ही कहते हैं, हलाल नहीं कहते। अच्छा, 4 सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये 100% ब्लॉकचेन पर कोडेड है, दैट्स वाई हलाल है। अच्छा, अब जो मेंबर आपको बोल रहा है उसको आपने कैसा जवाब देना है। देखें सर, नेटवर्क मार्केटिंग जिस सिस्टम पर ना सूद हो, ना फ्रॉड हो, ना धोखा हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम हलाल है, ठीक है। अब जिस सिस्टम में धोखा, फ्रॉड, ये झूठ और सूद हो, वो सिस्टम हराम है। अच्छा, अब इसमें फ्रॉड, सूद वगैरह क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सूद क्या होता है, अगर वो बोलता है यार इसमें सूद है, सूद क्या होता है, सूद की डेफिनेशन होती है, सूद एक फ़िक्स वैल्यू होती है, फ़िक्स अमाउंट होती है, ठीक है, और फिक्स टाइम में होता है। मीन्स के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अहमद को 100 रुपये दिए, अब 100 रुपये एक फ़िक्स अमाउंट आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मैंने उसको टाइम दिया, मैंने कहा एक हफ़्ते बाद मैंने आपसे 110 रुपये ले लेना है, 110 भी फ़िक्स अमाउंट, एक हफ़्ते का फ़िक्स टाइम, ठीक है, तो ये सूद हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको नॉन वर्किंग भी आ रही है, आपको ख्वाब ख्याल हैं कि यार मुझे इतनी, अब देखें मैक्स स्कोर की नॉन वर्किंग सबको आई है, किसी को पता था कि मुझे इतनी आएगी? नहीं ना पता था, सूद कैसे हुआ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर उसको अगर सूद कहता तो ये बता देना, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि सर मतलब धोखा, ठीक है, धोखा, देखें धोखा फोर्सेज खुद धोखा नहीं है, फोर्सेज खुद एक फ्रॉड नहीं है। हाँ अलबत्ता इसमें करने वाले लोग वो फ्रॉड कर सकते हैं। मींस कि आपने किसी को पैसे दिए डॉलर्स लेने के लिए और उसने डॉलर नहीं दिए, फ्रॉड कर गया, ये एक अलग बात है। फोर्सेज खुद एक मतलब बिल्कुल 100% ब्लॉकचेन पर कोडेड। और यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है, बाकी जो सेंट्रलाइज कंपनियाँ होती हैं ना, वो धोखा देकर भाग जाती हैं, ठीक है ना, बंद हो जाती हैं। अब फोर्सेज एक ब्लॉकचेन पर कोडेड है, इससे ज़ाहिर होता है यार यहाँ पर धोखा भी नहीं है। झूठ वो बंदा बोलेगा वो अलग बात है, झूठ, ठीक है ना। फोर्सेज खुद एक झूठ नहीं है, वो आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट है, X3 वैसे का वैसा ही है, X4 वैसे का वैसा है, झूठ है कोई नहीं है ना। अच्छा, तो ये यहाँ से पता चला फोर्सेज एक बिल्कुल हलाल सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई और, ये हलाल हराम वाला मैंने ऑब्जेक्शन सबको क्लियर कर दिया। अच्छा, एक इधर अपने अपने मैसेज कर दें, मैं सबके मैसेज के जवाब देता हूँगा, ठीक है। इधर शुमैला मैम है, फ़ेक के बारे में बताइएगा, ठीक है। अभी देखें, जो बंदा कहता है ना फ़ेक, तो उसको सिंपली आप बोलें, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है? अगेन मुझे हाशिम आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अच्छा, तो फ़ेक कोई भी मेंबर आपको बोलता है ना फ़ेक है, ठीक है, उसको बोलें, देखें
फ़ेक होती तो मैं आपको सेशन अटेंड करवाता, फ़ेक होता तो क्या इस सिस्टम के सेशन होते, बाकायदा ट्रेनिंग सेशन होते? नहीं होते ना। तो फिर एक चीज़ जब फ़ेक होती है ना तो उसके इतने सेशन नहीं होते, फिर उसमें इतने लोग नहीं जाते। खुद सोचा करें, ठीक है ना, नहीं होते फिर लोग। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये दे देना, अगर तो ये सिस्टम फ़ेक होता तो क्या इसके सेमिनार्स होते, क्या इसकी तकरीबात होते, क्या यहाँ पर लोग इतनी बड़ी बड़ी इनकम करते, क्या लोग यहाँ से बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करते? उसको फिर एक आध विड्रॉ की वीडियो भेज दो, उसको फिर एक आध सेमिनार की वीडियो भेज दो। मुझे बताओ, आप खुद सोचें, अपने कॉमन सेंस है कि ये चीज़ें नहीं होती फिर अगर तो ये सिस्टम फ़ेक होता, ठीक है। तो यहाँ से फ़ेक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई होप्स हो कि ये वाला ऑब्जेक्शन भी आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। ये मेन ऑब्जेक्शन थे। इसके अलावा ऑब्जेक्शन अगर मैं बात करूँ, एक मेंबर आपको कहता है सर मैं अभी सोच कर बताऊँगा, ठीक है, कहता है ना, आप उसको पता है क्या बोलें, देखिए सर आप ऐसा करें, क्या सोच रहे हैं मुझे बताएं, ठीक है। वो कहता है ऐसा है कि मतलब मैं ना अपने वालिद साहब से पूछूंगा फिर बताऊंगा। उसको बोलें आपके ना घर में बड़े कौन हैं, वो बोलेंगे मेरे वालिद साहब है। उसको बोलें घर के मतलब डिसीजन मेकिंग वही करते हैं ना, तो वो बोलेगा ठीक है हाँ मेरे डिसीजन मेकिंग वही करते हैं। तो आप उसको बोलें मेरी ना आप अपने वालिद साहब से बात करवा दें, ठीक है। जब आप उसको ये बोलेंगे ना, यकीन करें वो बंदा वाकई में शौक होगा और उसको लगेगा कि यार वाकई सिस्टम अच्छा है, दैट्स वाई ये मेरे वालिद साहब से भी बात करने को तैयार है, ठीक है। अच्छा, अगर वालिद साहब से भी बात कर लेते हैं ना, तो उसको भी वालिद साहब को भी ये बोलना है, देखिए सर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मतलब जो भी आप हैं, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी, उसको बोलें अच्छा देखिए सर मैं भी ऐसे ही था, आपके टाइम में देखें, उसको एग्जांपल्स देनी है। देखें सर शुरू में क्या था कि आप अगर किसी को पैगाम पहुंचाते थे, कैसे पहुंचाते थे, आपके पास मोबाइल नहीं होते थे, ठीक है ना, ख़त होते थे, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल आ गए, मैसेजेस होने लग गए। उसके बाद अगर आप किसी को पैसे भेजते थे, पहले क्या करते थे, मतलब वही ख़त वाला डाक वाला सीन होता था। उसके बाद क्या ईजी पैसा जैज़ कैश हो गया। ऐसे ही ना दुनिया अपडेट हो रही है ना। तो देखें आज मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, और आपके भी बेटे को मैं इसी अपॉर्चुनिटी को बता रहा हूँ। मैं आपके बेटे को वही बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ और वही बिज़नेस करने को सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये आप किसे मतलब वो लेना चाहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मेरे वालिद साहब डिसीजन करेंगे, तो आप काइंडली इनको अपना डिसीजन दें और आप इनको हाँ में जवाब दें। और 100% कोई भी वालिद साहब मना नहीं करता कि उसका बेटा ग्रो ना करे, ठीक है। अच्छा, वो बोलेगा, उल्टा बोलेगा मैं इनके साथ भी हूँ और आप इनको समझाएं सिखाएं, ठीक है। तो ये वाली ऑब्जेक्शन भी क्लियर है। उसको बोलें कि देखें सोचना कुछ नहीं होता। अगर जो इंसान सोचने की पावर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर सोच सकता है और अपना ऑब्जेक्शन और सॉरी मतलब 10 मिनट के अंदर इतनी सकत रखता है कि 10 मिनट के अंदर डिसीजन कर ले, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर इंसान की 10 मिनट ही होती है। अब 10 मिनट के अंदर अंदर फैसला करें, क्या आपने अपना शुमार क्या आपने एक अच्छा डिसीजन लेकर अपना शुमार उन 90% लोगों में सॉरी उन 10% लोगों में, उन बिजनेसमैन लोगों में करवाना है जो आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, या आपने ना में जवाब देकर उन 90% लोगों में अपना शुमार करवाना है जो कि आज एक जॉब पर्सन है, जिनकी आज पूरी ज़िंदगी तंग हालत में गुजर रही है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं, अपना माइंड का यूज़ करके उनको बोलेंगे, जो कहते हैं मैं सोच कर बताऊँगा। तो आज भी टाइम है, टाइमली अपना सोच कर विदाउट ऐसे सोचे। अगर आपको कोई और परेशानी है जिसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी सोचने में आपकी हेल्प कर दूं, और हो सकता है जो बात आप 2-3 दिन लगाते सोचने के लिए, वो हो सकता है हम अगले 5 मिनट में इकट्ठे बैठकर उसका हल भी निकाल लें, ठीक है। तो ऐसी बातें आपने उसको करनी है। अच्छा, अभी इसके अलावा किसी का कोई भी ऑब्जेक्शन हो मुझे जल्दी से बताएं। चैट बॉक्स ऑन है सर। पीपल आस्क अबाउट बाइंग और सेलिंग, सो प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। बाइंग सेलिंग मींस किस चीज़ के बारे में बाइंग सेलिंग? अच्छा देखें, बाइंग सेलिंग अगर आप इस बारे में पूछ रहे हैं कि बेचना और ख़रीदना, तो ये तो देखें इस्लाम में भी शुरू से ही आ रहा है। बिज़नेस कोई भी है ना, कोई भी बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ें, कोई भी बिज़नेस है, सेल एंड बाय है। आप शॉप भी ओपन कर रहे हैं तो उधर से लेकर आ रहे हैं, ख़रीद कर इधर बेच रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक भी हैं तो ज़ाहिर सी बात है, पहले आप वो इंग्रेडिएंट्स जिसको बोलते हैं ना, जिसे आपकी चीज़ें बनती हैं, मींस कि आपका एक फैक्ट्री है जिसमें आप एक चप्पलों के मतलब चप्पलें सैंडल्स बनाते हैं ना, तो सैंडल्स बनाने के लिए आप वो क्या बोलते हैं यार, सोल टाइप, ठीक है ना, वो लेकर आते होंगे कहीं से, फिर उसके ऊपर वाले वो ख़ुद बनाते होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से बाय करके आ रहे हैं, यहाँ से फिर खुद बना कर सेल कर रहे हैं। सेल एंड बाय हर बिज़नेस में होता है, ठीक है।
तो उसको ये बता सकते हैं। इसके अलावा नीचे हैं एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्लियर कर दें आप। हम पर्सनस को देखते हैं बग़ैर इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस नहीं होता, बट पर्सन कहते हैं बग़ैर इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस होता है, तो हम उसको क्या आंसर दें? देखें, उसको बोलें कौन सा ऐसा बिज़नेस होता है मुझे बताएं, ठीक है? उनको बोलें आप कि कौन सा ऐसा बिज़नेस होता है मुझे बताएं, तो वो आपको बोलेंगे कि देखें मैं एक चला जाता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल देंगे, ठीक है? मैं आपको सिंपल बोलता हूँ ना, वो बोलते हैं कि सर एक ऐसा बिज़नेस है, मैं जाता हूँ वहाँ पर कंप्यूटर पर अपनी टाइपिंग करके मतलब उनका काम कर देता हूँ और वो मुझे पैसे दे देते हैं, ठीक है ना? आप उस ये वाला करेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा भी कुछ कर लेंगे ना, तो उसको बोलें देखें अगर आप एक जॉब अगर ये जॉब भी मिली है ना आपको, ठीक है ना, तो ये भी तब मिली है जब आपके अंदर कुछ थी, कुछ मतलब आपके अंदर कुछ चीज़, कुछ स्किल थी, ठीक है ना? अब ज़ाहिर सी बात है यार, अगर उस स्किल क्वालिफ़िकेशन भी है ना, तो उसके सीखने के लिए भी आपने पैसे लगाए होंगे। आप पढ़ाई की होगी ना, पढ़ाई के लिए फिर वही बात, पैसे लगाए होंगे आपने, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी आ जाती है। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, इन्वेस्टमेंट हर जगह आ जाती है, ठीक है ना? सर लोग पूछते हैं कि इसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, तो डॉलर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है? तो ख़रीदो फ़रोख्त क्यों नहीं होती मेरी जान? देखें, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइनिंग आपकी ऐसे हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, डॉलर पहले ले रहे हो ना, पहले डॉलर लेते हो, कितने डॉलर? 12 पॉइंट समथिंग डॉलर आप पहले बाय करते हो, फिर उसको इन्वेस्ट करते हो, तो डॉलर ख़रीदे है ना, डॉलर की मार्केटिंग। अच्छा, डॉलर आपने ख़रीदे और बेचे किसने? उस पर्सन ने जिसने आपको दिए थे, ठीक है ना? तो सेल एंड बाय हो गई, सेल एंड बाय हुई है तो आपकी डॉलर आए हैं ना, ठीक है? अच्छा, ये आपका कोई ऑब्जेक्शन क्लियर? ये भी क्वेश्चन क्लियर कर दें कि आप हम पर्सन को देखे बगैर होता है, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है? अच्छा, तो इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो जल्दी से कर दे, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, जिसका भी कोई सवाल, आज देखें टाइम है, आज टाइम है, जिसका कोई भी ऑब्जेक्शन आपको फेस करने को मिलता है जल्दी से आप बता दें। मैंने वैसे कोशिश की है कि सबके ऑब्जेक्शन क्लियर कर दूं, और आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा चैट्स अभी भी ऑन है, जल्दी से कर लें अगले 2 मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी, जिसको हम गाइड करते हैं ना, कोई भी आता है बंदा, तो बाद में कहता है ना मैं मकसद इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो फिर उसको 4 दिन या 5 दिन के बाद बंदा पूछ ले या ना पूछे कि भाई हाँ भी हाँ, आपने ज्वाइन करना था, समझ आ इन्वेस्टमेंट के गया। बारे में बोला था कि बाद में कर दूंगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा देखें, आपके पास जब मेंबर पेंडिंग में चला जाता है ना, पेंडिंग मेंबर वही होता है ना जो आपसे मतलब डिटेल लेने के बाद में कहता है मैं बताऊंगा या दोबारा कर लूँगा, ठीक है ना? अब पेंडिंग मेंबर्स के साथ आपने क्या करना है, उसको नंबर पहले सेव करवाना है, उसका अपने पास, आपने उसके पास, और उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देना है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने फोर्सेज के अबाउट कुछ भी चीज़ अगर आपने सेंड करनी है ना, तो 2 दिन में एक बार बस, ठीक है? ज़्यादा नहीं, वरना इरीटेट हो जाता बंदा। और अपने स्टेटस बड़े हैवी लगाया करो, ठीक है ना? स्टेटस, यार स्टेटस की पावर क्या जानो आप, ठीक है ना? स्टेटस से ही लोग ज्वाइन होते हैं, आपका स्टेटस देख कर, वही पेंडिंग वाले मेंबर्स, ठीक है? और इसके अलावा आप उसका स्टेटस देखो और उस पर कम्प्लीमेंट दो, ठीक है ना? और 2-3 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद आप उसको अस्सलामु अलैकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है ना? इतना सा कर लें, बहुत है। और इसके अलावा किसी का कोई इशू? ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी हमेशा मैं क्या है, आज आते साथ मैंने आपको बोला है कि प्लीज़ सीरियस हो जाओ, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियस हो जाओ। सो हमारा जो कोर्स है अभी राउंड अबाउट ख़त्म हो चुका है। कल का जो हमारा क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, जिसका टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है ना? तो अपने जो भी आपके सवालात होंगे वो आप रेडी रख लेना, ठीक है ना? आज से ही अपने सवालात, अपने माइंड में जो भी आपके सवालात आते हैं, पर्सनल सवाल है यार, जो भी है, ठीक है ना? आज अगर क्लियर करोगे तो उनका जवाब आपको मिलेगा और आप एक अच्छी ग्रोथ में जाओगे, ठीक है ना? अपने आप को ग्रो कर सकोगे। तो आज से ही, अभी से ही अपने जो भी आपके माइंड में सवालात आते हैं वो अपने तैयार कर लो। इंशाअल्लाह कल के ट्रेनिंग सेशन में वही क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी आपको प्रीवियस किसी चैट में कोई भी इशू आया होगा वो आपने डिस्कस करना है, ठीक है?
और इंशाल्लाह मैंने तो कोशिश की है कि ऑब्जेक्शंस जितने भी थे मैंने आपको आपके सामने, मेरे माइंड में जो थे मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी मैंने आपसे पूछा है, आपके ऑब्जेक्शन जितने थे आपने मुझे बताए हैं, मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन में। कल इंशाल्लाह इसी ही जोश व जज्बे के साथ आना। बाकी मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन में। दुआओं में याद